प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आज पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लेकर के। मेरा नाम जयवीर सिंह है। दोस्तों अक्सर हमने अपने दैनिक जीवन में कुछ बातें कहते सुनते लोगों को सुना होगा। जैसे किसी ने कहा कि मेरे मोहल्ले में 5 गलियाँ हैं। पहली गली में 4 घर हैं। 5 गलियाँ हैं, पहली में 4 घर हैं, दूसरी में 5 हैं, तीसरी में 6 हैं, चौथी में 7 हैं और 5वीं में 8 हैं। ये गलियाँ हैं। 5 गलियाँ हैं तो इनमें इतने इतने घर हैं। पहली गली में 4 घर, दूसरी में 5 घर, तीसरी में 6 घर, चौथी में 7 घर और 5वीं में 8 घर। तो ये टोटल घर हुए हमारे 30। तो दोस्तों अक्सर ये कहने को आता है कि प्रत्येक गली में औसत घर निकालना है। तो एवरेज घर निकालने के लिए जिनका योग करके हम संख्याएं कितनी थी 30 में 5 का भाग दे देते हैं तो 6 घर आंसर आएगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि 5 गली हैं मोहल्ले में, तो प्रत्येक गली में लगभग औसत 6 घर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी लोग कहते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं गांव बाजार गया, मैंने बाजार से 5 बोरी खरीदी खाद की और 5 बोरी हमारी 2250 रुपये की आई। तो हमें पता करना है एक बोरी का औसत रेट क्या हुआ। तो जब 5 बोरी हम लेकर के आए, 5 बोरी आई 2250 की, तो औसत एवरेज निकालने के लिए हम 2250 में 5 का भाग दे देंगे। तो 5 चौक 20, तो एक बोरी का औसत कितना आया 450 रुपये। एक बोरी का औसत कितना आया 450 रुपये, अर्थात एक बोरी 450 रुपये की पड़ी। कभी कभार लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी 40 का एवरेज दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें जो हम और आप करते हैं, तो ये टॉपिक हमारा जो औसत का चल रहा है इसी से रिलेटेड है। सभी बातें जो हो रही हैं वो सब बातें हम इसी से रिलेटेड करते हैं। तो चलते हैं, इसे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम देख लेंगे। तो ये सारी बातें हमारे पास जो आती हैं औसत से रिलेटेड, तो हम इन पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलते रहें। बेल आइकन अवश्य दबाएं, हमारा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। चलते हैं औसत होता क्या है। औसत होता है दोस्तों जब बहुत सारी संख्याएं हों, उन्हें किसी एक संख्या के रूप में बताना हो तो हम उसी को औसत कहते हैं। जब बहुत सारी संख्याएं हों, उन्हें हम किसी एक संख्या के रूप में बताएं तो हम उसी को औसत कहते हैं। तो औसत ज्ञात करने के लिए हमारे पास कई एक छोटी छोटी ट्रिक हैं औसत ज्ञात करने की, तो उनके माध्यम से हम सवालों को हल करेंगे। तो औसत, सबसे पहले औसत होता क्या है। औसत होता है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बटे राशियों की संख्या। किसी वस्तु का औसत यदि हमें निकालना है तो जितनी वस्तुएं हमें दी गई हैं उन सब का योग करके और जितनी वस्तुएं हैं उनका उसमें भाग दे देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। इसको इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। दोस्तों संख्याएं हमारी बहुत प्रकार की होती हैं। उन संख्याओं से की जानकारी हमारा जो संख्या पद्धति के अंतर्गत वीडियोज है उसमें हमने आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई है। यदि आपने उसको न देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, तो हम उन्हीं संख्याओं से रिलेटेड उनके भी औसत निकालेंगे और सबसे पहले बेसिक से चलते हुए हम हाई लेवल के ऊपर जाएंगे।
तो चलते हैं किस प्रकार से हम औसत को फाइंड अप कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, संख्याएं होती हमारे पास, सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर इसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक जाती हैं ये तो आपको मालूम ही होगा। गिनती की जितनी संख्या होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं अनंत तक जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याएं हमारी एक से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चली जाती हैं अनंत तक, तो हमें इन संख्याओं में एक विशेषता देखने को मिलती है। प्रत्येक संख्या में एक निश्चित अंतर होता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस प्रकार आगे बढ़ती जाती हैं, अर्थात इसमें एक निश्चित अंतर पाया जाता है। दूसरी संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं दोस्तों? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ दें और समूह बना लें तो हमें वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आगे चलती चली जाती हैं, अर्थात हमें इन संख्याओं में भी एक निश्चित अंतर देखने को मिलता है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, प्रत्येक संख्या में एक एक का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जिन संख्याओं में निश्चित अंतर हमें देखने को मिलता है उनका औसत निकालने के लिए हम जो ट्रिक उपयोग में लाएंगे उसे हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले संख्याओं की जानकारी हम ले लेते हैं। अब आती है बात सम संख्याओं की। सम संख्या, सम संख्या हमारी वे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार हमें इसमें भी एक निश्चित अंतर देखने को मिल रहा है। प्रत्येक संख्या के बीच में 2-2 का अंतर पाया जाता है, ये सम संख्या कहलाती है। उसके बाद होती है विषम संख्या। विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस प्रकार आगे बढ़ती चली जाती है। तो इन संख्याओं में भी हमें एक निश्चित अंतर देखने को मिल रहा है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 2 फिर 7 है, इन सभी में 2-2 का अंतर पाया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी संख्या है जिनमें समान अंतर पाया जाता है, उन संख्याओं को हम देखते हैं। अब आती है बात गुणज। गुणज क्या होते हैं? गुणज वो संख्याएं होती हैं, किसी संख्या का हम पहाड़ा पढ़ दें तो वो उसके गुणज कहलाते हैं। जैसे हमने 3 का पहाड़ा पढ़ा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, इस प्रकार से। 7 का पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, इस तरह से। तो दोस्तों, इन संख्याओं में भी हमें निश्चित अंतर देखने को मिलता है। 3 के पहाड़े में 3 3 का अंतर है, 7 के पहाड़े में 7 7 का अंतर है, और किसी पहाड़े को लेंगे उसमें उतने का ही अंतर पाया जाएगा। अगली संख्या होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है संख्याओं के बीच में समान अंतर पाया जाता है। जैसे कि 11 है, 15 है, 17 है, 18, 11, 17, दूसरी संख्या लिखते हैं 7, 11, 15, 19, 23, इस प्रकार से संख्याएं जो बढ़ती जाएंगी उनको हम समांतर श्रेणी में कहते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच 1 से 2 संख्याओं के बीच में समान अंतर पाया जाता है। तो ये कुछ संख्याएं हैं, इनमें जब समान अंतर पाया जाता है, ये सभी संख्याएं इनमें समान अंतर पाया जाता है। समान अंतर। अगर ऐसी संख्याएं हमें औसत के अंतर्गत, ऐसी संख्याओं के हमें सवाल हल करने को मिलते हैं तो औसत का एक फार्मूला होता है, उसे हम इस पर फॉलो करेंगे। औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, दोनों को जोड़ करके 2 का हम भाग देखेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से हम इन सभी संख्याओं के औसत एवरेज निकाल सकते हैं। और दोस्तों, संख्याएं तो बहुत सी होती हैं। अब जैसे हमने ये लिख लिया, 7वीं संख्या हमने भाज्य संख्या लिखी, तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है उन्हें हम देखते हैं। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, उसके बाद 6 होती है, उसके बाद 8 होती है,
उसके बाद 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16, इस तरह से बढ़ती जाती। तो हमें भाज्य संख्या में ये देखने को मिल रहा है एक से दूसरी संख्या में कोई निश्चित अंतर नहीं है, इसलिए देखिएगा 4 से 6 में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ एक संख्या का अंतर रह गया, ये 1 नंबर का अंतर रह गया। इस तरह से कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, इस तरह से विभिन्न प्रकार के अंतर में हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अभाज्य संख्या होती है, इसमें भी कोई निश्चित अंतर नहीं रहता है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से बढ़ती चली जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी कोई अंतर समान नहीं है। अगर ऐसी संख्या जिनके बीच में कोई समान अंतर नहीं पाया जाता है तो हम उन संख्याओं का औसत नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, और जिन संख्याओं में समान अंतर पाया जाता है तो हम उनका औसत निकालने के लिए इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, किस प्रकार से हम जो है औसत निकाल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, अब इन संख्याओं की हम डिटेल्स थोड़ी थोड़ी करके हम जान लेते हैं, बेसिक्स सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चनों की तरफ रुख करेंगे। चलिए दोस्तों, एक शानदार ट्रिक हम आपको लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, संख्या जो है अगर क्वेश्चन ये लिखा हो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, और नंबर जिसको कहते हैं, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका औसत ज्ञात करने के लिए जो संख्या हमें दी गई है, जो संख्या हमको दी गई है उसी को हम लिख देते हैं, तो इस तरह से हमें उसका औसत प्राप्त हो जाता है। या फिर जो हमने फार्मूला बताया था औसत का, प्रथम संख्या प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। अब देखिए, औसत ज्ञात करना है तो प्रथम 50 विषम संख्याएं, विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, प्रथम एक संख्या होगी और 50 तक जाएंगे हम तो 50 संख्याएं, 50 संख्याएं कहाँ तक होंगी, 99 तक होंगी। 1 से 3, 3 से फिर 5, 7, ऐसे चलते जाएंगे तो 50 तक की विषम संख्याएं नहीं रखेंगे। हमें विषम संख्याओं में एक एक का अंतर होता है, तो अर्थात इसका डबल होगा। 100 तक की हम जो 100 तक हमें जितनी विषम संख्या प्राप्त होंगी उनको सबको लिखेंगे। तो हमारा फार्मूला है औसत निकालने के लिए, एक पहली संख्या और लास्ट संख्या कौन सी है, 99/2। 99 एक 100, 100/2, 100 में 2 को डिवाइड किया तो 50 आया। है ना कितनी शानदार ट्रिक। अर्थात इससे ये पता लगता है कि जो संख्या दी गई हमें वही संख्या हम अगर लिख देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि इस टाइप के सवाल हमें देखने को मिलते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, जो संख्या दी गई है वही उसका आंसर हो जाता है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे ये लिखा है प्रथम 150 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका आंसर होगा 150। सीधा सीधा लिख देंगे। है ना कितनी शानदार ट्रिक, जो संख्या हमें दी गई है वही उसका आंसर हो जाता है। ये तो हुई विषम संख्या की बात। अब चलते हैं दोस्तों, अगली संख्या हमारी कौन सी है। अब आती है बात सम संख्याओं की। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती हैं। 50 सम संख्या कहाँ तक जाएंगी, 100 तक जाएंगी। ठीक है दोस्तों, 50 हमारी कहाँ तक जाएंगी, 100 तक जाएंगी। 2,
4, 6 इस तरह से चलती चली जाएंगी। तो दोस्तों हमारा औसत का जो फार्मूला है वही फार्मूला हम फिट करेंगे। पहली संख्या हमारी 2 है और लास्ट संख्या हमारी 100 है, और इसमें 2 का भाग दे देंगे। 102/2 हुआ, कुल टोटल कितना हुआ 51। अर्थात 50 से एक नंबर ज़्यादा लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 50 सम संख्याएं का औसत ज्ञात करना है तो 50 में 1 जोड़ दो, 51 उसका आंसर होगा। 60 सम संख्याओं का आंसर ज्ञात करना है तो 60 में 1 जोड़ दो, 61 हो जाएगा। इस प्रकार से कितनी भी नंबर की संख्या पूछी जाए उसमें केवल 1 जोड़ दो, सम संख्या का औसत प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों इन्हीं सवालों में कुछ थोड़े लॉजिक वाले सवाल हैं। अब जैसे ये लिखा है 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता 50 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो दोस्तों हमें संख्या बनानी पड़ेगी। देखिए 2, 4, 6, 8 डॉट 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 50 तक, केवल 50 तक कितनी सम संख्याएं आएंगी उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। 50 तक सम संख्या कितनी है 50, लास्ट संख्या कौन सी होगी 50। 50 के आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में ये लिखा था कि 50 सम संख्याएं, सम संख्या यहाँ जो लिखेंगे वो 50 होनी चाहिए। वो सम संख्या 50 कहाँ तक होंगी, जब हम 2 से लेकर के 100 तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये स्थिति बन रही है। ये अगर ये शब्द आया तक वाला शब्द तो हमें उसी संख्या तक सीमित रहना है। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या 50 है, 2 का भाग दे देंगे 52/2 हो जाएगा, आंसर आएगा 26। इस तरह से इसका आंसर 26 होगा, इसका आंसर 51 होगा। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अगर इस तरह टाइप के सवाल आते हैं तो हमें यहाँ इस टाइप के सवाल में हमें ये करना है और इस टाइप के सवाल हमको ये करना है। इसी प्रकार से विषम संख्याओं के बारे में भी यही स्थिति लागू होगी। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो सम और विषम संख्याओं के औसत हो गए। अब हम आगे चलते हैं प्राकृत संख्या। क्वेश्चन हमारा ये है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत का जो फार्मूला है उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। पहली संख्या देखिए 50 प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती है। 1 से 2, 3, 4, 5 इस तरह से जाएंगी 50 तक। ठीक है, हमें 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, क्योंकि औसत का फार्मूला वही होता है पहली संख्या और लास्ट संख्या। पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या 50 है और 2 का भाग लग जाएगा, कुल मिलाकर के 51/2 आंसर आएगा 25.5। इस तरह से इसे फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इसका एक फार्मूला होता है प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए, ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन हमें वही फार्मूला न फिट करते हुए हम इसको याद रखेंगे। यही ट्रिक हमारी सारे सवालों में काम करेगी। इसी ट्रिक के माध्यम से हम सरल से सरल और कठिन से कठिन क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले स्टेप की तरफ। और ये ट्रिक हमारी कहाँ पर काम करती है, जिन संख्याओं के बीच में समान अंतर हो वहीं पर ये ट्रिक हमारी काम करेगी और उन्हीं का हम औसत इस ट्रिक के माध्यम से निकाल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है।
अब क्वेश्चन थोड़े लॉजिक से मिले हुए हैं। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, अभी हम वैश्विक में चल रहे हैं, 113 है, तो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो संख्या हमें औसत की दी हुई होती है वो संख्या हमेशा मध्य में रहती है, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो। अगर जो संख्या हमें दी गई है औसत के रूप में, वो संख्या हमेशा आप बीच में रख लो। 5 दी गई हैं, जैसे यहाँ पर 5 लगातार विषम संख्या का औसत 113 है, तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो हमने 113 यहाँ पर लिखा, 113 संख्याएं कितनी हमारी 5 है। एक संख्या हमने ये लिख ली, तो 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्याएं इधर होंगी, तो विषम है संख्याएं। संख्या कैसी है? विषम। 113 भी विषम है, तो 113 के पहले विषम संख्या कौन सी आएगी? 111 आएगी। और 111 के पहले विषम संख्या आएगी 109। इधर आएंगे तो 113 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी? 115 आएगी। फिर इसके बाद 117 आएगी। तो आप दोस्तों देखिएगा, आप बताइए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 109 हो जाएगी। अगर बड़ी की बात करें तो हमारी बड़ी संख्या होगी 117। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। हमेशा जो औसत वाली संख्या होती है वो हमेशा मध्य में रहती है, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो। इस तरह से हम इन्हें फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं समझ सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए एक सम संख्या का सवाल लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, 6 लगातार विषम सम संख्याओं का औसत 2 से 7 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ। दोस्तों अब आप पढ़ गए ना चक्कर में। 6 हैं, हम बीच में किस संख्या को लगाएं? 2 से 7 बीच में आती है, मध्य में औसत वाली संख्या मध्य में आती है। अरे दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 2 से 7 मध्य में आती है, हम मध्य में ही रखेंगे 2 से 7। लेकिन ये देखो 2 से 7 सम है या विषम? ये तो सम नहीं है, विषम है। विषम है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब इससे देखिए, इससे आगे कौन सी संख्या आएगी? 2 से 8 आएगी। और इससे पीछे कौन सी आएगी? 2 से 6 आएगी। ये दोनों संख्या कैसी हो गई? सम हो गई। और संख्या में कितनी निकालनी है? 6। 6 संख्या निकालनी, तो 2 इधर और होंगी, 2 इधर होंगी, तब 6 हो पाएगी। 2 से 8 के बाद सम संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 2 से 10 होती है। और दोस्तों आप बताएं 2 से 10 के बाद सम संख्या कौन सी होगी? 2 से 12 होगी। ठीक है, इधर आइए दोस्तों, 2 से 6 के बाद बताइए कौन सी संख्या सम होगी? 2 से 4 होगी। इसके बाद 2 से 4 के बाद 2 से 2 होगी। ठीक है दोस्तों, 3 संख्या ये हो गई, 3 संख्या ये हो गई, 6 संख्या टोटल पूछी गई थी। 6 संख्याओं का औसत दिया था और वो भी कैसी थी? लगातार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, औसत 2 से 7 था, 2 से 7 मध्य में आ गया। ठीक है, अब हमें छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? आप देखिएगा, छोटी संख्या हमारी 2 से 2 होगी और बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी? 2 से 12 होगी। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है? क्वेश्चन
घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो लॉजिक चल रहा है, जो ट्रिक चल रही है, उसी ट्रिक को फॉलो करते जाएंगे, हमारे सवाल बड़े आराम से निकलते जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से, 7 विषम संख्याओं का औसत यहाँ पर लगातार लिख लेंगे, लगातार विषम संख्या है, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है। उनमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? देखिए दोस्तों, संख्या आपको कितनी नहीं है, 7 दी है। आपको संख्या 7 दी है, उनका औसत दिया है कितना, 2117। 7 संख्या है, तो हमने आपको पहले ही बताया जो औसत वाली संख्या होती है वो हमेशा मध्य में रहती है, उसे मध्य में लिखें 2117। ठीक है, संख्या कितनी है, 7, तो ये बीच में आ गई, तो 7 चाहिए हमको, 3 इधर जाएंगी, 3 इधर जाएंगे। ठीक है, 2117 विषम संख्या। इसके बाद कौन सी आएगी, 2119 आएगी दोस्तों। इसके बाद 2121 आएगी। इसके बाद 2123 आएगी। ठीक है, अब इधर आते हैं, 2117 के पहले 2115 आएगी, इसके पहले 2113 आएगी, और इसके पहले 2111 आएगी। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखते हैं, अब हमें ये पूछा गया है कि उनमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 4 संख्या कौन सी हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 1 2 3 4, इनका औसत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इनका औसत ज्ञात करने के लिए या तो आप इन सभी को जोड़ो और जोड़ के 4 का भाग दो, तब निकाल पाओगे, नहीं तो आप हमारी जो ट्रिक है उसको फॉलो करें, उससे आप निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए दोस्तों, औसत हमेशा मध्य वाली संख्या होती है। मध्य वाली संख्या होती है, हमारे पास 4 संख्या है, तो आप कहेंगे मध्य कहाँ होगा, मध्य दोस्तों यहाँ पर होगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य में यहाँ पर होगा। देखिए दोस्तों, 2113 और इसके बाद 2115, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी, 2114। तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, 2114 होगा। ठीक है, बहुत आसान है, इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चीज और आपको याद रखना, क्वेश्चन इस तरह से आता है, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों, 1 से 100 तक की संख्या योग करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, एक एक करके संख्याएं थोड़े जोड़ेंगे। तो दोस्तों आपको याद करना है, इनका 2 जोड़ होता है 50 50। 1 से 100 तक की संख्या का योग 50 50 होता है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और भी चलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।